तो इसके पहले 480 क्वेश्चन हो चुके। अब हम 481 नंबर क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। अगर आपने पूरा नहीं देख पाया है तो जाकर देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, या इस तरह का एक फ़ोटो दिख रहा होगा और उसी फ़ोटो पर आप क्लिक करेंगे तो सारे के सारे वीडियोज़ आ जाएंगे। तो आप सारे वीडियो देखना नहीं भूलिए और ध्यान से देखते जाइए। अगर देखने का मन नहीं है तो चला कर रख दीजिए और सुनते जाइए और याद करते जाइए और साथ साथ सीखते जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। 481 नंबर क्वेश्चन। प्राथमिक सेल है शुष्क सेल यानी सूखा हुआ सेल। शुष्क सेल में संग्रहित ऊर्जा है रासायनिक ऊर्जा। शुष्क सेल का कैथोड बना होता है जस्ता का, जिंक का। और आपको पता होना चाहिए जिंक का एटॉमिक नंबर क्या होता है, परमाणु संख्या। मुझे पूरा विश्वास है कि आप बताएंगे जिंक का यानी Zn का एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या क्या होता है। तो शुष्क सेल का कैथोड यानी माइनस बना होता है जिंक का, जस्ता का। माइनस यानी ऋणायन। शुष्क सेल का एनोड बना होता है कार्बन का, और कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। संचायक बैटरियों में प्रयुक्त धातु है सीसा। जी हाँ, लेड ही वो धातु है जो संचायक बैटरियों में प्रयुक्त होता है। गैलेना अयस्क है सीसा का। लेड सीसा, लेड यानी सीसा संचालक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। और इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है गंधक अम्ल। तो सीसा यानी लेड संचालक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य यानी इलेक्ट्रोलाइट। जी हाँ, विद्युत अपघट्य को ही इलेक्ट्रोलाइट बोला जाता है। तो एक कार की बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। विद्युत अपघटन में अवकरण रिडक्शन होता है कैथोड पर यानी माइनस पर यानी ऋणायन पर। कैथोड ऋणायन होता है और एनोड प्लस यानी धनायन होता है। तो विद्युत अपघटन में रिडक्शन अवकरण होता है कैथोड पर। प्राकृतिक चुंबक होता है लोहे का ऑक्साइड। प्राकृतिक चुंबक होता है फेरस ऑक्साइड यानी लोहे का ऑक्साइड। स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक इंगित करता है उत्तर दक्षिण दिशा को। जी हाँ, स्वतंत्रता पूर्वक लटका चुंबक इंगित करता है उत्तर और दक्षिण दिशा को। आपको पता होना चाहिए कि पुराने समुद्र यात्री जिन्होंने पहले भारत की यात्रा की या अमेरिका की यात्रा की, और वे एक दिक्सूचक यंत्र रखते थे जिसमें स्वतंत्रता पूर्वक एक चुंबक सुई लटका होता था और वह हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा को बताता था यानी इंगित करता था, जिससे रास्ता को पता किया जाता था। तो अस्थायी चुंबक बनाया जाता है नर्म लोहा का। जी हाँ, अस्थायी चुंबक नर्म लोहा का बनाया जाता है और अस्थायी चुंबक इस्पात का बनाया जाता है। अस्थायी चुंबक इस्पात का बनाया जाता है और अस्थायी चुंबक नरम लोहा का। चुंबक के समान ध्रुवों में होता है विकर्षण। चुंबक के समान ध्रुवों में होता है विकर्षण। चुंबक के असमान ध्रुवों में होता है आकर्षण यानी माइनस प्लस में आकर्षण यानी एट्रैक्शन होता है। और चुंबक के असमान ध्रुव हो गए ये माइनस प्लस, और चुंबक के समान ध्रुव में विकर्षण होता है यानी डिस्ट्रैक्शन होता है।
जब प्लस प्लस होंगे तो ये आपस में एक दूसरे को डिफ्लेक्ट करेंगे, और जब माइनस प्लस होगा तो अट्रैक्ट करेगा आपस में, यानी आकर्षण करेगा। तो चुंबक के असमान ध्रुवों में होता है आकर्षण। चुंबकत्व खत्म होता है पीटने या गर्म करने से। चुंबकीय सुई संकेत करती है उत्तर की तरफ। चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक है गॉस। जी हाँ, चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक है गॉस। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक है टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक है टेस्ला या न्यूटन पर एम्पियर मीटर या वेबर पर मीटर स्क्वायर। एक टेस्ला को 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर या वेबर पर मीटर स्क्वायर बोला जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक टेस्ला है, और टेस्ला एक वैज्ञानिक का नाम है। उनका पूरा नाम था मैक्सवेल टेस्ला, जिन्होंने चुंबक को बनाया था सबसे पहले। ध्रुव पर नमन कोण होता है 90 डिग्री का। मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है 18 डिग्री का। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम अवलोकित किया था ओर्स्टेड महोदय ने। ओर्स्टेड नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम अवलोकित किया था, यानी अवलोकन किया था। डायनेमो विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर आदि कार्य करता है। जी हाँ, डायनेमो विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर, माइक्रोफोन या लाउड स्पीकर काम करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर डायनेमो विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर, माइक्रोफोन यानी माइक और लाउड स्पीकर आदि यंत्र काम करते हैं। किस पर? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। जी हाँ, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है, यानी बदल देता है। विद्युत मोटर बदलता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, और डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो ध्यान रखिएगा, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, और डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है बैटरी। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है बैटरी। ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है नर्म लोहे का। ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है नर्म लोहे का। ताप का ऐसा ही मात्रक है केल्विन, और आपको पता होना चाहिए कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273.15 केल्विन होता है। केल्विन को बड़ा के से दिखाया जाता है हमेशा। और अब आप डिग्री सेल्सियस में दिया हो मान तो उसको केल्विन में ज्ञात कर सकते हैं, और केल्विन में दिया हो तो डिग्री सेल्सियस में ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस में 273.15 केल्विन होते हैं। डायनेमो से धारा बहती है एक दिशा में। जी हाँ, डायनेमो से एक ही दिशा में धारा बहती है, यानी करंट। डायनेमो से करंट एक ही दिशा में बहती है। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है केवल एसी परिपथ में। जी हाँ, ट्रांसफार्मर जो है वह केवल एसी परिपथ में प्रयुक्त होता है। और आपको पता होना चाहिए कि डायनेमो, ट्रांसफार्मर, लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, चुंबक, ये सभी कार्य करते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर।
तो वैसे ही और बहुत सारे क्वेश्चंस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी को बजा दीजिए ताकि सभी वीडियोज आपके पास आराम से पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं।